हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज की क्लास में बच्चों हम लोग क्लास 11 के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बच्चों कुछ बेसिक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को इस चैप्टर में जानना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं अगर इस चैप्टर के मार्क्स का, तो परमाणु संरचना जो चैप्टर होती है बच्चों, इससे 11th क्लास में 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। तो आइए बच्चों, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं किसमें हम लोग को क्या स्टडी करना है। इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक का स्टडी करेंगे अपारमाणविक कण, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहते हैं बच्चों? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? जैसा कि बच्चों आप लोग जानते होंगे फर्स्ट चैप्टर से कि परमाणु जो होता है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है। इसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया है, जैसे जॉन डाल्टन साहब ने, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने, भारतीय कनाद ने, इस प्रकार से ना जाने कितने वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि परमाणु जो होता है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है। डाल्टन साहब ने तो यह भी कह दिया था कि परमाणु पदार्थ का इतना सूक्ष्म कण होता है, इतना सूक्ष्म कण होता है कि और उससे इस धरती पर छोटा कण पैदा ही नहीं है। ये परमाणु ही सबसे सूक्ष्म कण होता है। परमाणु के अलावा और इस धरती पर उससे छोटा कण नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ उसका सबसे सूक्ष्म इकाई अगर देखा जाए तो परमाणु ही होता है। ऐसा का नाम था जॉन डाल्टन साहब। लेकिन जब मॉडर्न युग के साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड आए, निल्स बोर आए, जे थॉमसन आए, तो इन सारे वैज्ञानिकों का कहना हुआ कि जी नहीं, ऐसा बात नहीं। परमाणु से भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। यानी परमाणु का निर्माण बहुत सारे कई तरह के छोटे छोटे कणों से होता है। उस सारे कणों को ही बच्चों हम लोग कहते हैं अपारमाणविक कण। अब से यह बात मान में मत रखिएगा कि परमाणु सबसे सूक्ष्म कण होता है, परमाणु के अलावा इस धरती पर और सूक्ष्म कण नहीं। अगर परमाणु के अलावा अगर कोई सूक्ष्म कण नहीं रहता तो आप लोग 9th में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नाम नहीं सुनते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है ये परमाणु के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म कण होते हैं बच्चों, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपारमाणविक कण क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अपारमाणविक कण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहते हैं बच्चों? सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। आइए बच्चों सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल का डेफिनेशन होता है परमाणु अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और जिसे हम लोग कहते हैं अपारमाणविक कण। बताओ बच्चों इसका डेफिनेशन क्या देंगे? यस, परमाणु अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उस छोटे छोटे कणों से मिलकर बच्चों अपारमाणविक कण कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं तो बहुत सारे इसका एग्जांपल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटॉन है, मेसॉन है, अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल है। ये सारे बच्चों परमाणु से छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये सारे कणों को हम लोग कहते हैं अपारमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल। बात करते हैं अगर इसके टाइप के, इसके क्लासिफिकेशन के अर्थात वर्गीकरण के, तो इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं बच्चों, अर्थात दो तरह से इसको हम लोग बांटा करते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट जो बांटने का तरीका है बच्चों वो है आपका गुण के आधार। तो गुण के आधार पर जो इसे देखा जाए तो अपारमाणविक कण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट को कहते हैं मूल कण या मौलिक कण और सेकंड को बच्चों कहते हैं सहायक कण। तो बताओ बच्चों फिर से, गुण के आधार पर अपारमाणविक कण कितने प्रकार के होते हैं? यह दो प्रकार के, जिसमें एक को कहते हैं मूल कण या मौलिक कण और दूसरे को कहते हैं बच्चों सहायक कण। आइए बच्चों सबसे पहले दोनों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद सेकंड बेसिस वाले हम लोग वर्णों को जानेंगे। आइए बच्चों हम लोग जानते हैं कि मूल कण या मौलिक कण क्या होता है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि मूल या मौलिक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल और कण को कहते हैं लोग पार्टिकल। इस तरह से इसका पूरा इंग्लिश हुआ फंडामेंटल पार्टिकल।
अभी बच्चों हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल का पार्टिकल क्या होता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल अर्थात मूल कण या मौलिक कण बच्चों ऐसे कणों को कहते हैं जो परमाणु में उपस्थित होता है और इस पर परमाणु का गुण निर्भर करता है। वैसा कण जो परमाणु में उपस्थित होता है और जिस पर परमाणु का गुण निर्भर करता है तो ऐसे कण को बच्चों हम लोग कहते हैं मूल कण या मौलिक कण कहते हैं। यह हमारे 3 प्रकार का होता है बच्चों, जिसमें फर्स्ट में है इलेक्ट्रॉन, सेकंड में है प्रोटॉन और थर्ड में बच्चों न्यूट्रॉन। तो चलो फिर से बताओ कितने प्रकार का होता है गुण के आधार पर? 2 टाइप का ना, जिसमें फर्स्ट को कहते हैं मूल कण या मौलिक कण और सेकंड को कहते हैं बच्चों सहायक। फिर से डेफिनेशन दो, मूल कण का परिभाषा क्या बनेगी? वैसा कण जो परमाणु में उपस्थित होता है तथा जिस पर परमाणु का गुण निर्भर करता है वैसे कणों को हम लोग बच्चों कहते हैं मूल कण या मौलिक कण कहते हैं। जैसे हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आइए बच्चों हम लोग जानते हैं सहायक कण क्या होता है। तो सहायक कण को बच्चों हम लोग सब्सिडियरी पार्टिकल भी बोलते हैं। एक ऐसा पार्टिकल होता है जो परमाणु में उपस्थित होता है लेकिन उस पर परमाणु का किसी भी प्रकार का कोई सा प्रॉपर्टी नहीं करता। तो ऐसे कणों को हम लोग कहते हैं सहायक कण, यानी सहायता करने वाला होता है। इन्हें वैसा कण जो परमाणु में उपस्थित होता है लेकिन परमाणु को उसका कोई गुण निर्भर नहीं करता है तो ऐसे कणों को हम लोग कहते हैं बच्चों सहायक कण। है बच्चों, तो इस प्रकार से आप भली भांति समझ सकते हैं कि गुण के आधार पर परमाणु जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मूल कण और परमाणु कण 2 प्रकार के, जिसमें फर्स्ट था आपका मूल कण और सेकंड था आपका सहायक। यदि आप बात करते हैं द्रव्यमान के आधार सेकंड बेसिस वाले, तो सेकंड बेसिस वाला होते हैं बच्चों द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के आधार पर यदि देखा जाए तो द्रव्यमान के आधार पर और परमाणु कण 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 टाइप के होते हैं। जिसमें फर्स्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, सेकंड को कहते हैं हाइड्रॉन और थर्ड को कहते हैं बच्चों मेसॉन। है ना बच्चों? तो फिर से बताइए द्रव्यमान के आधार पर कितने प्रकार का कण हुआ? 3 प्रकार का ना, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रॉन और थर्ड में कोचिंग मेसॉन। इसका भी डेफिनेशन काफी आसान है, कुछ भारी डेफिनेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ऐसे अपरमाणु के कण को कहा जाता है जो द्रव्यमान में सबसे हल्का होता है, लाइट, यानी जिसका द्रव्यमान सबसे कम होता है ना, ठेठ में जिसका वजन बहुत कम होता है, वैसे कणों को हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बात किया जाए प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सब का द्रव्यमान काफी कम होता है, जिसके कारण ये सारे कणों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जिस अपरमाणु कणों का द्रव्यमान हाई होगा, उच्च होगा, उसे को कहते हैं बच्चों हम लोग हाइड्रॉन्स। ह से हाई और ह से हाइड्रॉन्स। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जिस अपरमाणु कण का द्रव्यमान हाई होता है, ज्यादा होता है, उसको हाइड्रॉन्स कहा जाता है और जिसका द्रव्यमान सबसे कम होता है उसको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स में आता है प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रॉन्स में आ जाएगा आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन। आगे चल के पढ़िएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ऐसा कण होता है जिसका द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है, बराबर होता है, हल्का फुल्का। और मेसॉन्स ऐसे कणों को कहेंगे बच्चों जिसका द्रव्यमान ना तो ज्यादा कम होता है और ना ही ज्यादा अधिक होता है, यानी जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रॉन्स दोनों के बीच में रहता है, मीडियम रहता है, तो ऐसे कणों को बच्चों को लोग कहते हैं मेसॉन्स। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आज इस क्लास में अपरमाणु कण से संबंधित जो भी टॉपिक कुछ बताई गई है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह के वीडियो आप अपने पास हमेशा अगर पहुंचवाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैं इसी चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।